डियर स्टूडेंट्स, बदकिस्मती से ये पिछले वाली जो क्लिप है वो बीच में कट हो गई। तो अब इस क्वेश्चन को, दूसरी थ्योरम को मैं आगे ले जाऊंगा। तो वहाँ पे हमने दिखा दिया एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ACB, angle AOB equal to twice of ACB because degree measure of arc is equal to twice of the angle subtended by the arc on the remaining part of the circle। इस तरीके से अब दूसरे यही AOB अब दिखाना होगा, ये DB है on the remaining part of the circle और also joined with A and B to the end points of the same arc। तो therefore AOB is again equal to twice of ADB। तो from first and second we get twice of ACB, it is also AOB, twice of ADB, it is also AOB। तो therefore twice of ACB equal to twice of ADB। तो hence 2 cancel, twice cancel, ACB equal to angle ADB। अब हम इसमें एक और थ्योरम ऐड करेंगे, तो वो है एंगल इन द सेमीसर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो वो कैसे? तो छोटी सी थ्योरम है, एक सर्कल है और सेमी सर्कल का बन जाता है जब एंड यानी आर्क्स के एंड पॉइंट्स बनेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। तो वी विल ड्रा द डायमीटर O। तो AB इज द डायमीटर और ये आर्क बनेगी सेमी सर्कल, BA आर्क भी बनेगी सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल पे कोई पॉइंट लेना है, तो फॉर एग्जांपल C लेंगे। C को अगर ज्वाइन करेंगे A के साथ, B के साथ, जो ये एंगल बना ACB, तो हमें दिखाना होगा ये दिस ACB शुड बी इक्वल टू 90। तो हम लेंगे गिवन AB is the diameter of circle, center O and radius R। C is the point on the semicircle, AC and BC are joined, it is given। to prove क्या करना है, एंगल ACB इक्वल टू 90। प्रूफ छोटी सी थ्योरम है। ये AOB कौन सा एंगल बना? बिकॉज AB is the end, AB these are the end points of this arc AB। तो आर्क्स के जब एंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे बनेगा, इट इज द डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB। ये किसके बराबर है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसके ट्वाइस है। क्योंकि हमने आज के क्लास में पहली थ्योरम पढ़ी है, डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। रीजन क्या लेंगे? डिग्री measure of an arc is twice of the angle subtended by the arc on the remaining part of the circle। ये रीजन होगा इसका। तो देयरफॉर बट एंगल AOB, ये जो आप देखते हैं AOB, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस द मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल, इट इज स्ट्रेट एंगल। तो इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ACB, जो किसके बराबर था? AOB, और अब AOB 180 के बराबर। तो एंगल ACB इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90। हैंस एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। और अगर आप बेटा देखोगे, अगर कोई भी पॉइंट आप सेमी सर्कल का ज्वाइन करोगे इसके साथ, ये भी होगा सिमिलरली 90, क्योंकि ये फिर से आए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि COD बोथ आर ज्वाइंड विद A एंड B। एक ही आर्क के दो एंड पॉइंट्स के साथ दो पॉइंट्स एक ही सेगमेंट के ज्वाइन हो चुके हैं, तो ये भी बनेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। उससे भी आपको ये मिलेगा, जब ये 90 ये भी 90 होगा। इसी तरीके से अगर इस सेम सर्कल पे कोई पॉइंट ज्वाइन करोगे इसके साथ, वो भी होगा 90। तो हमने इस क्लास में, हमने आज के क्लास में 3 थ्योरम पढ़े। फर्स्ट थ्योरम, डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दूसरी थ्योरम हमने
पढ़ी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तीसरी थ्योरम हमने पढ़ी द डिग्री इन द एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी इज ऑलवेज राइट। तो इस तरीके से हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं। अब हम शुरू करें अगले क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज लास्ट 9.5, तो उसमें और 2 थ्योरम्स बीच में पढ़ने होंगे, तो इंशाल्लाह तो उस पर बात होगी उसी वक्त। तब तक के लिए भी अमान अल्लाह।